हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, मैंने मंगवाई एक इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी कि बिजली वाली भट्टी मेटल को गलाने के लिए। मैं उसको खोल ही रहा था, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए और मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना आपको कास्टिंग करके दिखाई जाए। मेटल कास्टिंग हमने ये पहले भी करी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फर्नेस से कभी नहीं करी हुई है। हमेशा हमने एक ब्यूटेन फर्नेस जिसमें एलपीजी का यूज करके मेटल को गलाया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, फिर उसको कास्ट किया जाता है, वैसे किया है। इलेक्ट्रिक फर्नेस से कभी भी नहीं किया है। तो भाई आज इस इलेक्ट्रिक फर्नेस को देखेंगे। सबसे पहले खोल तो लेते ही हैं। इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ क्रूसिबल्स हैं, यहाँ पर नीचे जो भट्टी है। तो भाई देखते हैं ये किस तरीके से काम करती है, कितना टाइम लेती है मेटल को, क्या ये सही में पिघला पाएगी या नहीं पिघला पाएगी, उसके बाद में कास्टिंग किस तरीके से होगी। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली गाइस। आप लोग वीडियो को लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई सबसे पहले इस फर्नेस की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 3 kg इलेक्ट्रिक फर्नेस है। आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं मिला है किसी भी ब्रांड से, कुछ भी दिखाने का मैंने रैंडमली ही मंगवाया है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी होता है कि अमित भाई आप तो किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हो भाई, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर है भट्टी, निकलवाओ भाई बाहर, क्योंकि हमको चाहिए होती है यार भट्टी बहुत कामों में। और गैस वाली भट्टी से हम थोड़ा सा परेशान हो गए, हर बार गैस लाओ जलाओ, भले छोटा सा काम हो पूरा जुगाड़ वापस करना पड़ता है भाई। लकड़ी क्यों दी है? लकड़ी नहीं है वो, और मत तोड़, कार्बन रोड है वो। तो वेट ही नहीं है इसके अंदर। ये रही गाइज, ये कार्बन रोड ही है। तो गाइज यहाँ पर है मेन फर्नेस। नीचे अगर बात करें तो एक इसमें मीटर है, इसमें क्या आएगा अभी देखेंगे। दोनों में म्यूट का बटन है, म्यूट क्यों चाहिए, सेट का बटन है, ENT बटन है, देखेंगे क्या है। एक MCB लगी हुई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब भट्टी को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ से ये खुलती है और गाइस भाई साहब अंदर से देखो, ये व्हाइट पार्ट है, अंदर जो है पूरा व्हाइट व्हाइट है। एक तो अंदर ये चीज है जिस सा लगा हुआ है, ये है, ठीक है। यहाँ पर केल वूल की पैकिंग है। ये रुई आपको लग रही होगी, लेकिन ये रुई नहीं है भाई। बहुत हाई टेम्परेचर को, यानी 2000 डिग्री, 1500 डिग्री, 1000 डिग्री इसको ये बहुत इजीली जो है सर्वाइव कर लेता है और साथ में इंसुलेट भी कर लेता है। इसके इधर अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो दूसरे साइड कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी लाइनिंग है इसी केल वूल की, और अंदर एक रिफ्रैक्टरी ऐसे मतलब वॉल बना रखी है गोल शेप में। तो इनको हटा देते हैं और अब जो हमारी फर्नेस है वो एकदम रेडी है। यहाँ पर गाइस इसकी तार है जो कि लगेगी बिजली में, सिंपल बाइक 5। इसके बाद इसके अंदर क्रूसिबल्स हैं, खोल इनको। ये एक और चीज आई है, अब ये कोई हीट इंसुलेटिंग ब्रिक ही मुझे लग रही है। अबे साले, नहीं ये यूज कहाँ होगी पर घर में लगाएं। अरे नहीं, बहुत हल्की है यार ये है ढक्कन उसका, जैसे मान लो उसमें रख दिया इसके अंदर, फिर हाँ। रख दो ऐसे। अरे नहीं, ये वो है, मैं बताऊं, बस ये वो रखने है। से क्या है? इसको है ना नीचे रख दो। अरे वो है, निकाल के इसके ऊपर रखना है ना। अच्छा हाँ ये हो सकता है। हाँ। भाई इसको नीचे रख के और गर्म क्रूसिबल को हम इसके ऊपर रख सकते हैं, हाँ, है ना। मोहित इसको पकड़ बोल रहा है गाइस, ये पकड़ नहीं है, इसको बोलते हैं टोंग। दिस इज कॉल्ड टोंग। इसी से उठता है ये 10 नंबर की गोटी है। ये क्रूसिबल उसी से उठती है। मोहित गोटी नहीं है ये, नहीं इसके अंदर वो लगती है कार्बन रॉड, जो अभी देखी थी तूने, हाँ, उसमें लगने वाली। हाँ इसमें वो देना भाई कार्बन रॉड। अच्छा, और सब्जी में से लाते हैं ना, वो वाला है चमचा ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूज क्या है इस इतनी सी भट्टी का, इसके अंदर तो ज्यादा जगह भी नहीं है, तो गाइस इसको मोस्टली यूज करते हैं हमारे गोल्ड स्मिथ यानी कि हमारे सुनार। तो सुनार क्या करते हैं, उनको सोना पिघलाना है या चांदी पिघलानी है, तो उसके लिए चाहिए होती है ऐसी छोटी, और ये तो फिर भी बड़ी है, 1 किलो की भी आती है, 2 किलो की भी आती है। देखो इतनी सी क्रूसिबल है, इसके अंदर कितना सा स्पेस है। लेकिन सोना जो है वो इसमें भी भाई कम से कम इसमें 400 ग्राम 300 ग्राम सोना आराम से आ जाएगा, क्योंकि सोने की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है उससे भी ज्यादा आ जाए। ये दिखने में बहुत ऐसे बड़ी सी है, लेकिन इसकी लाइनिंग का जो गेज है, जो इसकी वॉल्स हैं वो काफी मोटी हैं। अरे भाई इसको ऐसे लगा के ऐसे भी उठा सकता है तू, ठीक है। हाँ अब इसमें सही शेप नहीं है, नहीं तो उसमें ऊपर थोड़ा जिसमें ऐसे कान आते हैं ना जिसके, नहीं उसको ऐसे डाल के ऐसे भी उठाया जाता है, लेकिन इसमें है नहीं वो। अरे इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है, ये तो ऐसे ही उठेगी, ये उठ गई गाइस। ये वही ग्रेफाइट है जो हमारी पेंसिल के अंदर होता है, जिससे हम लिखते हैं ना पेंसिल, लेड वाली, जिसको लेड बोलते हैं। लेड वेड कुछ नहीं होता गाइस, हाँ ग्रेफाइट होता है उसके अंदर, जो लकड़ी वाली पेंसिल होती है उसके अंदर। तो ये है छोटा वाला। कितने आए हैं दिखाना एक बार ये। मोहित के बच्चों को यही ला के दूंगा भाई यहाँ पर 5 क्रूसिबल्स आई हैं, एक सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। ये वाली जो है ये शायद 2 किलो की है और ये वाली 3 किलो की है। तो इसके अंदर 3 किलो सोना आ सकता है, है ना।
एल्यूमिनियम तो मुझे लगता है इसके अंदर 1 किलो ही आएगा इतनी महंगी महंगी बातें मत भाई। यार। इसको विश्वास नहीं हो रहा, इसमें 3 किलो आ जाएगा। सोने की डेंसिटी पता है कितनी ज्यादा होती है? बहुत भारी होता है सोना। सुनो, सोने में बात नहीं करते अपन लोहे में एल्यूमिनियम में बात करते हैं। एल्यूमिनियम ही गलाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, इस तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी वाली रख दी है मैंने, क्योंकि इससे छोटी तो कोई यूज की नहीं होगी हमारे। पहले एक काम इसको करते हैं, चलाओ तो। हाँ पहले भट्टी चला के देखते हैं। गाइस ये भट्टी किसी गैस से या फिर किसी फ्यूल से नहीं चलेगी, ये चलेगी बिजली से। तो इसके लिए इसके अंदर इसकी हीटिंग एलिमेंट होगा, जो कि मुझे लगता है ये जो पार्ट है ना, ये जो सिरेमिक वाला पार्ट है जिसको हम इंसुलेशन समझ रहे थे, उसके अंदर होगा। क्योंकि इसके अंदर तो हीटिंग का तरीका ही वही है ना, यानी कि नाइक्रोम वायर होगा बेसिकली, जो कि हमारे हीटर के अंदर होता है। जो कॉइल होती है वो कॉइल होगी इसके अंदर। पावर में लगाते हैं, लेट्स सी। भाई ऊपर करते हैं अपन। ओ भाई इसके अंदर आ गई लाइट 0000। ये क्या लिखाया कांटा है तो भाई? यहाँ पे लिखाया 29। ये मुझे लगता है टेम्परेचर है भाई, 29 डिग्री अभी इसका टेम्परेचर है। और नीचे लिखा है 1050। तो इसको हम सेट कर सकते हैं। रुक जाओ ना, कांटा एक है मिनट। क्या? बताना, रखो। अरे ऐसे मत रख। देखना अरे अभी क्यों रखा है? कुछ वेट। क्या? अरे कांटा थोड़ी है मोहित। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू? भाई ये सोच रहा है वेइंग मशीन है, ये वजन तोलने के लिए। इसमें जितना धातु डालेंगे ना वो उसका वेट बताता है। अरे नहीं बताता भाई। गाइस लगभग 30 सेकंड हुए हैं और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। 32 डिग्रीज हो गया है। मुझे लगता है हमको इसको बंद करना पड़ेगा, तो ये टेम्परेचर अब और तेजी से बढ़ेगा। देखो 33 डिग्रीज हो चुका है और 1050 पे सेट है। गाइस टेम्परेचर इसका बढ़ने लग गया है, लेकिन बड़ा ही स्लो है। 193 जो है फिलहाल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करूंगा हमारे इस मीटर से भी। मुझे इस पर डाउट है इसके थर्मोमीटर पे, क्योंकि इसका थर्मोमीटर जो है वो अंदर पैक्ड है। लेकिन इसका देखते हैं अभी 42 डिग्रीज है, जो कि एयर का टेम्परेचर है भाई। अभी गर्मी का टाइम है। इसको लगाता हूँ इसके अंदर। इसकी जो लिमिट है वो है 300 डिग्री सेल्सियस तक नापने की। तो देखते हैं कि क्या ये 300 तक पहुंचेगा कि नहीं। तो भाई इसमें जो टेम्परेचर है, और भाई वो हाई चला गया, 297 गया, उसके बाद हाई पे चला गया, यानी कि 300 प्लस हो गया इसके अंदर। तो ये रियल नाप रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी 263 264 दिखा रहा है। तो इसके अंदर फिलहाल लगभग 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर गाइस बन चुका है। हम इसके अंदर डाल देते हैं गाइस जो क्रूसिबल है, इसको क्रूसिबल बोलते हैं, जिसके अंदर पिघला हुआ मेटल डालते हैं। कि उठा और भाई गर्मी, हीट आई भाई, हीट आई। मैं क्रूसिबल को डाल देता हूं ताकि क्रूसिबल प्री हीट हो जाए। ऐसे किसी चीज को पहले गर्म करने को प्री हीटिंग बोलते हैं गाइस। चल अंकित बंद कर दे, बंद कर दे। बंद नहीं हो रहा तो इस पर कोई वजन रखो। गाइस अभी टेम्परेचर पहुंच चुका है 447 डिग्री, 448 हो गया है। अभी कंटिन्यू जो है बढ़े जा रहा है, और जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है 1000 डिग्री के आसपास पहुंचता है, तब तक हम तैयारी करते हैं कास्टिंग करने की। गाइस वीडियो बीच में रोक रहा हूं, उसके पीछे बहुत ही खास रीजन है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। क्रेजी नोज ने पूरा कर लिया है 1 साल, वो भी बेमिसाल वाला। इसीलिए आपके लिए बहुत खास ऑफर आज हम क्रेजी नोज पे लेके आए हैं, जो कि है बाय 1 गेट 1 ऑफर। अगर आप क्रेजी नोज की कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग या हैंड्स ऑन लर्निंग किट ऑर्डर करते हैं, तो आपको दूसरी कोई सी भी किट जो है वो मिलेगी एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाली है। अगर आप मेगा साइंस किट लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आप ये स्लाइम एंड सैंड किट आप ले सकते हैं, या फिर फन एंड लर्न किट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अच्छे डिस्काउंट्स अभी हमने डाले हैं, वो आपको वेबसाइट या ऐप के ऊपर जाके ही पता लगेगा। लेकिन कास्टिंग करने के लिए हमको मोल्ड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास मिट्टी है। तो ये जो है हमारी नॉर्मल मिट्टी है, साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे पास में ये चिकनी मिट्टी है, ये काफी बारीक है। ये वाली मिट्टी जो है मेन मोल्ड बनाती है, और जो ये क्ले है, जो चिकनी मिट्टी है, ये बाइंडर का काम करती है, इस सैंड को आपस में जोड़ के रखती है। गाइस मेटल कास्टिंग्स मैंने बहुत पढ़ी है अपने कॉलेज में। IIT रुड़की में मेरा जो कोर सब्जेक्ट था वही मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग था। ऐसे कर लो तो कट जाएगी और मिक्स हो जाएगी। अंकित सही में ऐसे धीरे धीरे ही कर रहा है, मिट्टी के चोट ना लग जाए कहीं। अरे काट अंकित ढंग से, ऐसे कर, मिला, मिक्स करो। बहुत फैलाना नहीं है, अभी बहुत कीमती चीज बन चुकी है भाई। अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। दोस्तों अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, और इसीलिए इस कास्टिंग को बोलते हैं वेट सैंड कास्टिंग। दूसरा नाम है इसका ग्रीन सैंड कास्टिंग। तो ग्रीन सैंड वेट सैंड को ही बोलते हैं बेसिकली, यानी कि गीली मिट्टी को बोलते हैं। चलो भाई अब इसको मिलाओ आराम से भाई। हमको जो है पूरी मिट्टी को गीला करना है, इतनी सी से ही, और पानी मत डालना बिल्कुल भी, ज्यादा पानी ऐसे कर देगा कास्टिंग की। और भाई भट्टी का अगर टेम्परेचर देखें तो वो हो गया है फिलहाल 697 डिग्री, यानी कि 697 डिग्री, लगभग 700 डिग्री पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से अंदर जो अभी रेड होना शुरू हो गई होगी हमारी क्रूसिबल।
तो गाइस बीच में लाइट चली गई थी तो हम लोग रुक गए थे। भट्टी तो चल रही थी इन्वर्टर से, लेकिन जो बड़ी लाइटें हैं फिर हमको वो सेटअप वगैरह करनी पड़ी। अभी जो हमारी फर्नेस है वो पहुंच चुकी है 949, 950, 950 हो गया, 950 डिग्री सेल्सियस पे। गाइस सोचो हमारा जो खाना बनता है वो 250 से 300 डिग्री पर बनता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है और ये 950 डिग्री पर है। एल्यूमिनियम हम इसमें पिघलाने वाले हैं। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर एल्यूमिनियम सॉलिड से लिक्विड बन जाता है पानी की तरह तो नहीं बनता, लेकिन एल्यूमिनियम का ही लिक्विड बनता है, वो बन जाता है लगभग 660 डिग्री के आसपास अगर प्योर है तो। अगर एलॉय है, इसमें कुछ मिक्स है तो उससे कम ही होगा। अब इसको हटाते हैं ढक्कन को और देखते हैं कि अंदर क्या है। ओ भाई साहब, अंदर देखो आप, रेड हॉट हो रखा है भाई, अंदर का पूरा माहौल लाल हो रखी है क्रूसिबल पूरी। मैं आपको एक बार निकाल के दिखाना चाहता हूँ। एक बार टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ टेम्परेचर गन है मेरे पास में, गाइस ये देखो। ओ भाई 961, 966 डिग्री आप देख सकते हो, 965 यानी कि 960 डिग्री से ऊपर अंदर का टेम्परेचर आपके सामने मैंने आपको दिखाया। और अगर हम निकाल के भी इसको बाहर निकाले तो भी आप देखना भाई एकदम लाल, चटक लाल हो रखी है गाइस। लेकिन अब मैं इसको ज्यादा देर बाहर नहीं रखूंगा। कितनी गाइस जो है ऐसा लग रहा है एकदम चटक सी, लेकिन ये बहुत गर्म है भाई, मेरे हाथों तक हीट आ रही है। अभी इसको वापस से जल्दी से बंद करते हैं। और हमने जो है थोड़ी सी हीट तो लूज कर दी, लेकिन देखने में मजा आया ना गाइस। इसका मतलब ये गाइस, ये जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है ये एकदम बढ़िया से काम कर रही है। और अब आपको दूसरी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये था अंदर का टेम्परेचर 965 डिग्री। अब देखते हैं बाहर का कितना है गाइस, 93। तो लगभग 100 डिग्री से नीचे ही है बाहर का टेम्परेचर। अंदर का जो है वो 965 के आसपास है, बाहर का 95 है। सोचो कितना तगड़ा इंसुलेशन होगा। जो केल वूल आपको दिखाया था, व्हाइट वाला मटेरियल जो आपको रुई जैसा दिख रहा था, वही सारी हीट को अंदर रोक के रख रहा है, तो हीट को बाहर नहीं आने दे रहा है। और 95 है तो मैं इसको एक बार के लिए ऐसे टैप करके टच भी कर सकता हूं। हालांकि मैं आपको कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि अंदर ही इतना ठंडा है कि ऐसे जल नहीं रहा है और अंदर जो है एकदम चटकलाल। गाइस अब बनाते हैं हमारे मोल्ड्स। इनके अंदर डालेंगे मिट्टी। ये 2 पार्ट में होता है, बीच में जो है 2 कब्जे लगे हुए हैं, इसमें भरेंगे मिट्टी। यार एक चीज भूल गए गाइस, मोल्ड तो बना लेंगे, वहां पर मेटल तो हमने गलाया ही नहीं है, तो पहले इसमें एल्यूमिनियम डालेंगे। भट्टी को खोलो, एल्यूमिनियम डालना स्टार्ट करते हैं। भाई ये डाला मैंने एल्यूमिनियम इसके अंदर, कर दे बंद। तो भाई अब वेट करते हैं एल्यूमिनियम के पिघलने का और हम लोग बनाते हैं इधर पे अब मोल्ड्स। आ जाओ भाई। गाइस हम यहाँ पर कास्टिंग करने वाले हैं इन 3 चीजों की। एक मेरे पास में छोटी प्लास्टिक की टॉय गन है, प्लास्टिक की गन है, नहीं असली नहीं है गाइस। एक मेरे पास में हथौड़ा है जो कि लकड़ी का है और आगे लोहा है। और यहाँ पर क्रिकेट की मेरे पास में व्हील्स हैं जो स्टम्प्स के ऊपर रखी रहती हैं। तो भाई छोटा वाला जो सांचा है यही हमारे लिए बहुत है। अब सबसे पहले मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। अब भाई इस ग्रीन सैंड को मुझे कंपैक्ट करना है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से इस लकड़ी के हैमर से कूट रहा हूं। इसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं, ताकि ये मिट्टी जो है आपस में बॉन्ड बना ले, चिपक जाए थोड़ा सा। तो गाइज ये वाली जो साइड है ये आधी जो है एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमको जिस चीज को कास्ट करना है, एल्यूमिनियम का बनाना है, वो रखना है। गाइज अब हम तीनों चीजों को इसके ऊपर रखेंगे, 1, 2 और 3। और अब हमको इनको जमीन के अंदर गाड़ देना है, जो मिट्टी हमने तैयार करी है उसके अंदर। तो भाई मैंने गन को आधा सेट कर दिया अंदर, ये वेल्स भी आधी सेट हो चुकी है और जो हथौड़ी है वो भी आधी जा चुकी है। अब करेंगे बॉक्स को बंद करने से पहले मुझे 2 चीजें करनी है, जिसमें से एक तो हमारे कॉलेज में IIT में रिकमेंड करी जाती थी और एक बिल्कुल नहीं करी जाती थी, लेकिन मैं दोनों करने वाला हूँ। तो पाउडर जो है मैंने थोड़ा सा डाल दिया ताकि एक सूखी लेयर बन जाए दोनों लेयर्स के बीच में। और दूसरी चीज़ है, मैं इसमें लगाऊंगा न्यूज़पेपर। गाइस इस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा मना किया जाता था, क्योंकि ऐसा करके मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे नंबर तो कोई काटने आएगा नहीं अभी। गाइज अब करते हैं बॉक्स को बंद और अब फटाक से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं इसके ऊपर, ताकि जो न्यूज़पेपर मैंने लगाए जुगाड़ करके वो अपनी पोजीशन से ना हिलें। तो भाई अब ऊपर वाले पार्ट में मिट्टी भर रहे हैं। अब हमारा जो सांचा है वो एकदम तैयार हो चुका है। सिर्फ हमको इसको खोल करके अंदर की चीज निकालनी है। उससे पहले एल्यूमिनियम डालने का जुगाड़ बनाना पड़ेगा, इसमें होल्स बनाने पड़ेंगे। तो मेटल को पोर करने के लिए मैंने जितनी ये स्टिक्स डाली थी, अब मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ।
बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है गाइस ये काम, और ये अपने आप में एक आर्ट है। देखने में भले ही आपको आसान लग सकता है, और इसको डिस्पोजेबल कास्टिंग भी बोलते हैं। एक मोल्ड, एक सैंड मोल्ड एक ही बार यूज आता है, उसके बाद डिस्पोज हो जाता है, फिर मिट्टी से दोबारा बनता है। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर ये काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि मिट्टी का ही यूज होता है। परफेक्शन थोड़ी सी कम आती है, लेकिन बाद में मशीनिंग करके उसको घिस के रगड़ के ठीक किया जा सकता है। गाइस अब इसको खोलते हैं, और ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है पूरे के पूरे कास्टिंग का। देखते हैं भाई कैसा बना है। भाई अब बहुत ध्यान से मुझे चीज़ों को निकाल लेना। हथौड़े की यहाँ की शेप थोड़ी सी खराब तो होगी, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। ठीक है, रुक जाओ। भाई अब धीरे धीरे करके इसको वापस से बंद करेंगे, बहुत धीरे धीरे। अब हो गया काम। अब गाइस टेंशन की बात जो है वो नहीं है, बहुत मेहनत लगी यार ये करने में। अब इसके अंदर डालना है लिक्विड मेटल को। गाइस अब निकालते हैं मोल्टन मेटल को। हटा मोहित, अंकित ढक्कन हटा। ओ भाई साहब, यहाँ पर लिक्विड मेटल आप लोग देख सकते हो भाई इसके अंदर है। भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ये मैंने निकाल लिया भाई मोल्टन मेटल को, और अब इसको डालते हैं एक एक करके होल्स में। सबसे पहले गन वाले होल में इसको डालते हैं, गन के बीच वाले होल में डालता हूँ सबसे पहले, और उम्मीद करता हूँ कि ये भर जाए पूरा का पूरा। इससे भर जा भाई, भर जा, कम मत पड़ जाना। आ गया, चलो गाइस सही है भाई। अब दूसरे में डालते हैं, ये भी भर जाए तो मजे आ जाएंगे भाई। अरे यार इसमें मेरे को एक डाउट है, इसमें हमने एक ही होल बनाया है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या एयर निकल पाएगी क्या, तो मुझे लगता है जो हमारी वेल्स थी वो शायद ठीक नहीं बनेगी, और इसमें तो मेटल पड़ा हुआ है मोल्टन। यार ये तो निकालना पड़ेगा। गाइस हमारे पास में कुछ एल्यूमिनियम कैंस भी है जिनको हम रिसाइकल करेंगे, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दबाओ भाई, इसको दबाओ, जलेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूसरा डालूंगा। ये लो भाई, तुरंत पिघल रहा है, तो तुरंत पिघल रहा है आपके सामने, देखो तुरंत पिघल जा रहा है। वाह भाई वाह, दबा दे। क्योंकि इन कैंस के अंदर भी एल्यूमिनियम है, तो इससे भी हम कास्टिंग करेंगे। और लाओ कैंस और लाओ। तो भाई एक बार फिर से एल्यूमिनियम पिघल चुका है, और आप देखो भाई कैसा रेड हॉट एकदम हो चुका है। और भाई एल्यूमिनियम को हमने लिक्विड बना दिया। इस बार थोड़ा सा जो कचरा है वो ज्यादा आ गया, क्योंकि हमने कैन वगैरह ज्यादा डाल दी इसके अंदर। चलो भाई इसको भी लेके चलते हैं। चलो भाई, और भाई उम्मीद करते हैं हमारा हथौड़ा बन जाए। जा, रुकना मत भाई, बस रुकना मत। अरे यार आया तो है उधर पे, आया तो है ऊपर, पता नहीं ब्लॉक क्यों हुआ ऊपर आके, या तो जम गया, लेकिन आ गया, पूरा फिल तो हो गया गाइस। अब इसमें और एल्यूमिनियम है नहीं। अंकित यहाँ पे एक वो बना लाइन, एक मिट्टी में लाइन बना देना लंबी। और गाइस बचे हुए मेटल को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि हम इसको रीयूज कर सके। इनगट बना दिया, ऐसे जो टुकड़ा बनता है ना मेटल का, उसको इनगट बोला जाता है। काम हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको 2 मिनट देते हैं अंदर सॉलिडिफाई होने के लिए। ये देखो भाई अभी मेटल लिक्विड है, अभी जमा नहीं है। गाइस अब बारी है फाइनल रिजल्ट देखने की, और अब दिल थोड़ा सा धक धक कर रहा है भाई। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, एंड कहाँ गया सब? ओ भाई ये रहा, ऊपर की साइड में चिपक गया। ये रहा गाइस, ओ भाई तीनों चीजें, वेल्स भी बन गई। मुझे डाउट था कि वेल्स बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन बन गई गाइस। क्या बात है भाई, मजे आ गए। बाहर निकालते हैं अब इनको। तो भाई अब इनको निकालते हैं बाहर। ओ भाई साहब तीनों चीजें गिर चुकी हैं यहाँ पर। ओ भाई कितनी मस्त बनी है। ये जो हमारी वेल्स बनी है, जो मैं कह रहा था कि शायद पूरी नहीं भरी लेकिन भर गई है, तो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ है। और ये रही गन, ये रही। ओ भाई हैवी गन बनी है एकदम। रुको, अब ये जो है काफ़ी गर्म हो सकती है, तो इसीलिए इसको मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा हूँ अभी। ये देखो, ओ भाई बन गई यार। भाई सोचो, अभी हमने चाहे जैसा एल्यूमिनियम इसमें डाला, गला दिया, कैन डाल दिए, जो मिला वो डाल दिया, और उससे हमने कितनी मस्त शेप बना ली है भाई। ये देखो, तो पहले जो है इसको पानी में डाल रहा हूँ ठंडा करने के लिए, और आप समझ सकते हो कि कितना गर्म है, जबकि इसको तो कम से कम 25-30 मिनट हो चुकी है इसमें डले हुए। हथौड़ी जो है वो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी करी है। ये देखो भाई, और ये हमारी तीसरी कास्टिंग। रुक जा ठंडा होने दे अंकित, अभी रुक जा। वो कर देगी क्या? नहीं वो पहले डाल दिया मैंने नीचे से। भाई अब इनको निकाल के देखते हैं। ये तो है हथौड़ी भाई साहब। अंकित देना प्लायर। इसके ऊपर जहाँ से मैंने एल्यूमिनियम डाला था, इस हिस्से को तो हटा लेते हैं। ये हट गया, और ये भी हट गया। और भाई हथौड़ी निकल के आ गई मस्त वाली। ये देखो, वाओ गाइस, ये देखो हथौड़ी बन गई। और अब ये खुद भी ये चीज को ठोक सकती है। देखो मस्त हथौड़ी बन गई, और ये 1 पीस में है, इसमें कोई जोड़ नहीं है बीच में। अगर इसको थोड़ा सा घिस दिया जाए तो इसकी जो फिनिशिंग है वो और अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी भी मस्त आई है यार। देखो एक बार कितनी मस्त फिनिशिंग आई है भाई। अगली चीज हमारे पास में है
ये क्रिकेट स्टंप की व्हील्स। तो गाइज अब आप देख सकते हो ये है असली वाली और ये है कास्टिंग वाली, दोनों कितनी सिमिलर है। हालांकि ये बहुत हल्की है, ये वाली बहुत हैवी हो गई है क्योंकि ये मेटल की है, ये वाली लकड़ी की है। ऐसे हथौड़ी भी देना भाई, हथौड़ी देखो एक बार यार गाइज कितनी मस्त लग रही है भाई। ये देखो इसी से ये बनी है और इस साइड से भी आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर लंबाई बराबर चौड़ाई, एक दूसरे के ये जो है जुड़वा भाई बहन लग रहे हैं मुझे तो। बस फर्क इतना है कि एक काला है तो एक गोरा है, इतना ही फर्क है क्योंकि एक मेटल का है तो एक दूसरा लकड़ी का है। लेकिन एक से दो हथौड़े हो गए हमारे पास में। और अब निकालते हैं फाइनली गाइस तीसरी कास्टिंग हमारी। गाइस कितनी मस्त बनी है यार ये गन। ये देखो इसको भी हटा लेते हैं। डिटेलिंग देखो एक बार, यहाँ पूरी डिटेलिंग आ रही है भाई। इधर भी देखें तो यहाँ भी पूरी डिटेलिंग आई है। यहाँ थोड़ा सा खराब हो गया, जो इसका ट्रिगर है ना वो वाला सेक्शन है लेकिन वो थोड़ा खराब हो गया, फिनिशिंग नहीं आई। और यहाँ पर जब हमने इसको ठोका तो ये टूट गई थी गन। जो प्लास्टिक की गन है कहाँ गई वो? अरे तू रख रखा है क्या? ये टूट गई थी भाई इस साइड से, तो ये थोड़ी सी मजबूत होती तो शायद यहाँ से टूटती नहीं भाई। ये देखो ये है अभी फिलहाल दोनों गन्स, इस पे भी पैटर्न है, इस पे भी पैटर्न है, इस पे भी कुछ लिखा है, इस पे भी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर एक ये हेक्सागन बना है, इस पे भी बना है तो इस पे भी बना है। और उल्टे साइड से देखें तो आप देख सकते हो भाई कितना शानदार डिजाइन आया है, पूरी लाइनिंग पूरा पैटर्न सब कुछ आया है। तो गाइस ये है मेटल कास्टिंग, एल्यूमिनियम कास्टिंग। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आ गया होगा आज इलेक्ट्रिक फर्नेस देखने में, और इलेक्ट्रिक फर्नेस से किस तरीके से मेटल को गलाया जा सकता है, ये कैसे काम करती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे इसका हीटिंग एलिमेंट इतना गर्म हो सकता है कि मेटल को पिघला देता है, और किस तरीके से सैंड कास्टिंग होती है। अगर आपको मजा आया और आपने आज कुछ सीखा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, लाइक का बटन दबा दो इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। उल्टा हो गया क्या? कोई नहीं गाइस, ठीक है, बाय बाय गाइस।